देखिए हेलो बच्चों। देखिए आज हम लोग जो अगर विद बास्केट लेसन है उसके थर्ड पार्ट की बात करेंगे। आज उसका तीसरा दिन है, तो उस लेसन के विषय में चलते हैं, समय ना वेस्ट करते हुए तो चलते हैं। देखिए तो इस लेसन में बताया गया, अभी तक जो आपने देखा सुना तो बताया गया कि जो लेखक था जैसे ही वो स्टेशन पर उतरता है देखता क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने उसे घेर लिया था टेडियों के समान, और निसंदेह रूप से वो उस मार्केट का सबसे ज़्यादा आकर्षणशील व्यक्ति दिख रहा था। बच्चे सोच रहे थे कि वो जो व्यक्ति है उसकी टोकरियाँ खरीद लेगा, इसलिए बच्चों ने क्या किया, उसे चारों तरफ से घेर लिया था। इसी की आगे ही बात करते हैं। लेखक कहता है कि आई बॉट वन टीनी बास्केट, कहता है कि आई बॉट वन टीनी बास्केट, मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी, फॉर फ्यू आना, कुछ आने की, अनादर फ्रूट बास्केट, दूसरी मैंने टोकरी फलों खरीदी, फॉर अ बिट मोर, कुछ अधिक ज़्यादा पैसों की, मतलब कुछ आने की टोकरी जो खरीदी थी पहली वाली उससे थोड़ा सा अधिक ज़्यादा, कुछ और ज़्यादा आने की। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, इसके बाद उसने क्या किया, एक रद्दी पेपर के जो कागज़ों से बनी एक टोकरी थी, मतलब जो है कि 1 रुपये की टोकरी एक ऐसी खरीदी जो वेस्ट पेपर से जो है वेस्ट पेपर जो होते हैं उनको रखने के लिए उसने एक टोकरी खरीदी। इसके बाद फिर क्या किया, अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, उसके बाद उसने जो 1 रुपये की उसने एक स्विंग बास्केट खरीदी। स्विंग बास्केट मतलब झूलने वाली, उसने झूलने वाली स्विंग बास्केट खरीदी। और इसके बाद फिर 12 रुपये 1 रुपये की, अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 पीसेस, और कहते हैं कुछ आने की, मतलब एक आने के मैंने जो है मैंने क्या किया, फ्यू फैंस, मैंने कुछ पंखे खरीदे। क्या किया मैंने, जो है मैंने कुछ आने के 1 या 2 आने के प्रत्येक में कुछ मैंने पंखे खरीदे। इसके बाद जो है हुआ क्या कि माई आर्म्स वर फील्ड, मेरी जो भुजाएं थीं वो पूर्णतया भर चुकी थी, मेरी भुजाएं क्या थी, पूर्णतया फिल हो चुकी थी। एंड आई हैड स्पेंड नॉट 15 सेंट्स, मेरे अभी 50 सेंट्स, अभी मेरे 50 सेंट्स भी अभी खर्च नहीं हुए। इसके बाद क्या हुआ कि बच्चे जो थे, द चिल्ड्रेन पास इन, बच्चे चले गए, इन शाउटिंग, चिल्लाते हुए, इन दियर वेब्स, अपनी आवाज़ में चिल्लाते हुए वो बच्चे चले गए। आई वॉज अ प्रिजनर, उस वक्त मैं एक प्रिजनर हो चुका था, मैं एक कैदी बन चुका था पूर्णतया। इसके बाद कंप्लीटली सराउंडेड, मैं जब चारों तरफ से घिरा हुआ था तो मैं पूरा अपराधी सा बन चुका था, मतलब जो अनेबल टू मूव, और मैं मुड़ने में भी असमर्थ था, मैं मुड़ भी नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर्स वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी मतलब था मेरे बिल्कुल सामने। तो हुआ क्या कि एक चुस्त विक्रेता, मतलब बहुत ही जो है एग्रेसिव, बहुत ही सुंदर एग्रेसिव वेंडर, एक चुस्त विक्रेता, वो भी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी लड़की, वो भी 9 ईयर की, मतलब 9 साल की, इन फ्रंट ऑफ में मेरे सामने खड़ी थी, मतलब एक चुस्त विक्रेता जो कि 9 साल की सुंदर लड़की थी जो मेरे सामने खड़ी हुई। सी हैड अ लवली बास्केट विद द हैंडल, उसके पास एक सुंदर सी टोकरी थी, ठीक है ना, उसके पास एक सुंदर सी टोकरी थी विद हैंडल, हैंडल के साथ पकड़ने वाले। एंड सी वांटेड अ रुपी एंड हाफ फॉर इट, इज़ अबाउट 30 सेंट्स, कहते हैं कि और उसके लिए वह 1.5 रुपया, या लगभग कह सकते हैं कि 30 सेंट्स चाहिए थी। सी वॉज एन
एर्नेस्ट प्लीडर। इसके बाद वह बहुत जोर देकर अपनी बात कह रही थी, बहुत जोर दे करके वो अपनी बात को कह रही थी मुझसे, मतलब एर्नेस्ट प्लीडर जोर दे करके। डियर वर टीयर इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, अपनी भाषा में, दैट वुड रिंग एनी हार्ट। इसके बाद वह बहुत आग्रह कर रही थी और उसके स्वर में ऐसी करुणा थी जो किसी भी हृदय को झकझोर देने वाली थी। उसके शब्दों में इतना जो है मिठास थी, मतलब उसकी आग्रह में इतनी मिठास थी कि वो किसी भी हृदय को झकझोर सकती थी। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भर चुकी थीं। आई हैड नो रूम, मतलब मेरे पास बिल्कुल भी हाथ पूरी तरह से भरे हुए थे, मुझ में एक भी जगह नहीं थी लेने की। लेट अलॉन्ग्स एनी नीड, और मुझको अब आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनादर बास्केट, और दूसरी टोकरी की मुझे आवश्यकता भी नहीं थी। फिर मैंने क्या किया, बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने अपनी बाएं भुजा में जो टोकरियों को और पंखों को मैंने अपनी बाएं भुजा में बैलेंस किया, उनको संभाल करके रखा। अपनी बाएं भुजा में जो है अपने जो है पंखों को और अपनी टोकरियों को मैंने जो है संभाला, बैलेंस किया। आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, और मैंने अपनी कोट की दाहिनी जेब में मैंने अपने हाथ को डाला। एंड गोट हैंडफुल ऑफ चेंजेस, लगभग मैंने आधी मुट्ठी, जब मैंने अपने सीधे हाथ वाली कोट की जेब में जब हाथ डाला तो उसमें जो है कुछ मतलब सिक्के, रेजगारी से बोलते हैं, कुछ सिक्के निकले, और वो लगभग शायद वो जो है 15 सेंट्स होंगे, 15 से परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, पूरे मिला करके वो 15 सेंट्स होंगे। तो इसके बाद विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट, और मैंने जिसे उन सिक्कों को मैंने क्या किया, उसकी टोकरी में डाल दिया। दैट द यंग गर्ल हैड बीन इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जिसने मुझे मेरे सामने, इम्प्लोरिंगली मतलब जो होता है विनती करते हुए, जिस टोकरी को उसने जो है मेरे सामने लटका रखा था, उसी में मैंने उन सिक्कों को डाल दिया। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसे बताने की कोशिश की कि आई कुड नॉट बाय द बास्केट्स, कि मैं टोकरी खरीद नहीं सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड एज सब्सटीट्यूट। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है सहायतार्थ धन, मतलब जो सहायतार्थ धन है, जितना मैं सहायता कर सकता हूँ वो धन मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, विनयशीलता के साथ। तो हुआ क्या कि मैंने क्या किया, तो वो मैंने जो टोकरी में रख दिए, जिसे वह लड़की मेरे सामने लिए हुए थी, मैंने ये समझाने की उसे कोशिश की, ठीक है ना, कि मैं इन टोकरी को खरीद नहीं सकता। इसके आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। इसके बाद हुआ क्या कि परंतु मैंने तुरंत, मुझको ऐसा लगा, आई रियलाइज, मुझको ऐसा लगा कि वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, परंतु तुरंत मैंने अनुभव किया, मुझको रियलाइज़ हुआ कि मैंने कोई अपराध तो नहीं कर दिया, ऐसा तो नहीं मैंने कोई अपराध कर दिया हो। तो इसके बाद दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये लड़की 9 वर्ष की थी, ड्रेस्ड इन रैग्स ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन। तो उसके बाद हुआ क्या कि वो जो 9 वर्ष की लड़की थी, जिसने फटे कपड़े पहने हुए थे और भुखमरी के कगार पर थी, वो अपनी जो क्या थी, भुखमरी पे कगार में थी, मतलब जो है पूर्णतया वो जो है ढील ढाले कपड़े पहने हुए थे। एंड द एज ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भुखमरी के कगार पर। एंड रेज्ड हर चीन, उसने अपनी ठोड़ी को उठाया। रेज्ड इनटू द बास्केट, और टोकरी में से झांका, देखा। एंड विद ऑल दैट प्राइड, ऑफ बड़े प्राइड के साथ, ठीक है ना, बड़े प्राइड के साथ, बड़ी गर्वशीलता के साथ, मतलब जो है उसने क्या किया, बड़े स्वाभिमान के साथ, मतलब जो है
प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द लेडी, बड़े गर्वशीलता के साथ ऑफ द लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने जो पैसे मैंने जो दिए हुए थे, जो सिक्के दिए हुए थे, उसने मुझे वापस कर दिए। दिस वॉज ओनली वन थिंग्स आई कुड डू, और इसके बाद मेरे पास केवल एक ही चीज़ बची जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीदी। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आँखों को मला, पोंछा, अपनी आँखें पोंछी, और स्माइल, हंसी, एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म से तेज़ी से भागने लगी, और हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और उस तरफ भागी जिस तरफ घास की झोपड़ी बनी हुई, कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई। दैट वुड हैव अ लिस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, उस वक्त शायद उसने 30 सेंट्स कमाए हुए। आई टोल्ड दिस स्टोरी द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस सारी कहानी को मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। कि आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया कि इट वॉज वन रीज़न, यही कारण है कि आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, यही कारण है कि मुझे भारत से इतना ज़्यादा लगाव है, यही कारण। कहते द पीपल, जिन लोगों को आई सा इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज, जो गांव में रहते, एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस। कहते हैं जो लोगों को मैंने भारत में देखा तो गांव में तथा ऊंचे पदों पर आसीन भी, ठीक है ना, मतलब हाई ऑफिस, जो व्यक्ति गांव में रहते हैं वो, और जो लोग जो है हाई ऑफिस के लोग होते हैं, उच्च श्रेणी के जो लोग होते हैं, हैव बोथ प्राइड, दोनों में क्या होता है, दोनों में क्या होता है, स्वाभिमान होता है, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, स्वाभिमान होता है और अच्छे व्यवहार और सुयोग्य नागरिक की भावना भरपूर होती है, चाहे वह गांव में रहने वाला व्यक्ति हो या चाहे हाई ऑफिस का, मतलब जो है उच्च पदों पर आसीन रहने वाला यह व्यक्ति हो, दोनों में जो है स्वाभिमानता होती है, अच्छे व्यवहार होते हैं, सुयोग्य नागरिक की पूर्ण भावना होती है उनके अंदर। दे आल्सो हैव अ पैशंस फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र लालसा भी थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर, ये 9 वर्ष की सुंदर बच्ची जो थी, जो कि बॉर्न इन स्क्वायर एंड पॉवर्टी, और जो कि ये जो बच्ची थी जो कि गंदगी और गरीबी में पली हुई थी, गंदगी और गरीबी में पली थी ना, जो है अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, थी ना, जिसे भाषा और व्यवहार की किसी स्कूल में कोई शिक्षा नहीं मिली थी, भाषा का और व्यवहार का जो है किसी भी स्कूल में कोई शिक्षा इसको नहीं मिल पाई थी। उस लड़की ने हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ वार्म सॉइल ऑफ इंडिया, इस ऐसी बच्ची ने मुझे भारत की गहन भावना प्रधान आत्मा की एक झलक दिखा दी थी। उस बच्ची ने मुझे भारत की गहन भावना प्रधान आत्मा की एक झलक उस बच्ची ने मुझको दिखाई। मैं उस बच्ची से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ। इस यही कारण है कि मैं भारत के जो बच्चे हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मैं सही भारत के क्या विश्व के जितने बच्चे हैं बच्चों से मुझे बड़ा प्रेम है। और दूसरी बात जो है जो मैंने आज ये भारत में देखा समझा, तो यही कारण है कि मैं भारत से बहुत अधिक ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो इस तरह से इस लेसन का समापन होता है, तो इसको में अध्ययन करें और आज के लिए इतना ही काफ़ी है।